डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं अनुपमा शुक्ला आप लोगों को पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि आपके फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में है। आज का हमारा टॉपिक है सेल इंजरी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेल इंजरी होता क्या है। सेल इंजरी जो होता है, जब हमारे सेल्स पे स्ट्रेस पड़े। स्ट्रेस कैसा हो सकता है, हमारे केमिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, और हमारा जो सेल है उस चेंजेस को क्या कर सके, उसको अडॉप्ट, मतलब उस चेंजेस को क्या करे, अडॉप्ट ना कर पाए, या फिर उसको अडॉप्ट करे तो थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशंस हो जाए, या फिर वो सेल का आगे चल के डेथ हो जाए। तो वो जो चेंजेस होते हैं उस सेल में स्ट्रेस की वजह से, उसको क्या कहा जाता है, सेल इंजरी कहा जाता है। सेल इंजरी जो होता है, कभी कभी वो सेल हमारी क्या करती है, उस इंजरी से रिकवर कर जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल सेल इंजरी। और अगर वो सेल, अगर वही स्ट्रेस जो है वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हमारे सेल्स पे बना रहेगा, तो क्या होगा, हमारी सेल की डेथ भी हो सकती है, जिसको हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। मतलब ये नाम से हमें पता चल रहा है कि रिवर्सिबल मीन्स क्या हुआ, कि जो कि वो वापस नॉर्मल हो जाए, और इरिवर्सिबल मीन्स जो कि वापस रिटर्न अपने नॉर्मल ना हो पाए। जैसे कि हमारी जो सेलुलर रिस्पॉन्स होते हैं जो इंजरी की, जैसे हमारे सेल्स के टाइप पे भी डिपेंड करते हैं और टिश्यूज पे भी करते हैं कि कौन से सेल पे, किस टाइप के टिश्यूज पे वो इंजरी है, और साथ ही साथ एक्सटेंट ऑफ इंजरी, मतलब माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है, उसके हिसाब से भी हमारी क्या होती है, इंजरी। तो चूंकि हमारा जो क्लासिफिकेशन हुआ है हमारी सेल इंजरी का, हम वो जान लेते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल सेल है, अगर नॉर्मल सेल में माइल्ड से मॉडरेट स्ट्रेस होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल सेल इंजरी। जब हमारा वो स्ट्रेस हट जाता है तो क्या होता है, हमारा जो सेल है वो वापस से वो क्या हो जाता है, नॉर्मल रिस्टोर हो जाता है। रिस्टोरेशन टू नॉर्मल मीन्स मतलब वो वापस से वो नॉर्मल हो जाता है। अगर हमारा नॉर्मल सेल है, अगर उस पे स्ट्रेस जो पड़ रहा है वो क्या हो, इंक्रीज, साथ ही साथ उसका फंक्शनल डिमांड भी मतलब उसके ऊपर स्ट्रेस हो, साथ ही साथ उसके वो स्ट्रेस जो रिवर्सिबल में था वो और प्रोलॉन्ग, मतलब और लंबे समय के लिए हो जाए, तो वो क्या होगा, अगर स्ट्रेस हटता भी है तो भी क्या होगा, सेल अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे क्या होगी, सेल की डेथ हो जाएगी। अब हमारा बीच का एक सिचुएशन आता है, एक तो हमारा रिवर्सिबल हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। अब हमारा आता है सेलुलर एडाप्टेशन, मतलब सेल पे स्ट्रेस है तो सेल क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने आप को या तो उस सिचुएशन के हिसाब से उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेगा और अपने आप को क्या कर देगा, सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेगा या चेंज कर लेगा, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, सेलुलर एडाप्टेशन। सेलुलर एडाप्टेशन हमारा होता 5 टाइप्स का है। एट्रोफी, सबसे पहला हमारा एट्रोफी है, इसके बारे में डिटेल्स हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम ओवरव्यू जान लेते हैं क्या है। एट्रोफी है, एट्रोफी मीन्स क्या हुआ, सेल का साइज जो है छोटा हो जाना है। स्ट्रेस पड़ने पे सेल की जो साइज है वो नॉर्मल सेल के स्ट्रक्चर से क्या होगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो वो हमारी एट्रोफी हो गई है। दूसरा हमारा आता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्या हुआ, जब हमारे सेल के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है तो सेल क्या करता है, वो अपनी साइज को क्या करेगा, थोड़ा इंक्रीज कर देगा। ये ज्यादातर जैसे कि वेट लिफ्टिंग वगैरह, ये बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका आप देखेंगे, उसमें ये हाइपरट्रॉफी जो है ये पाया जाता है। इसमें सेल की क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है। अब हमारा आता है हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया क्या होता है, इसमें सेल का साइज कभी कभार इंक्रीज हो सकता है, लेकिन इसका मीन है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे 2 सेल्स है तो उसमें प्रोलिफरेशन, मतलब सेल का क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। मेटाप्लासिया, मेटाप्लासिया क्या होता है, जिसमें हमारा सेल है, सेल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो जाता है। ये ज्यादातर एपिथेलियम, जैसे एक फॉर्म का है, अगर वो स्क्वैमस एपिथेलियम है तो वो कलमनर में बन जाएगा। मतलब एपिथेलियल जो सेल है वो, या फिर हम मतलब ये ज्यादातर सेल क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ जाते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल स्मोकिंग जो करते हैं उनकी भी क्या होती है सेल्स में। अब हमारा एक लास्ट है डिस्प्लाजिया। डिस्प्लाजिया में क्या होता है, डिस्प्लाजिया में हमारे जो सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई तो होते हैं
मगर वो क्या होंगे, साथ ही साथ मल्टीप्लाई होंगे, साथ ही साथ वो शेप भी चेंज करेंगे, लेकिन वो डिसअरेंज, मतलब वो एक अरेंजमेंट के साथ नहीं, बेसमेंट के ऊपर जुड़ेंगे। वो कहीं 2 हैं, 3 हैं, 4 ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है। लेकिन जब स्ट्रेस हटता है तो धीरे धीरे जो सेलुलर एडेप्टेशन में जो सेल्स की ये 5 जो चेंजिंग हुई है, वो रिमूवल ऑफ स्ट्रेस होने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो हील भी हो जाता है, रिपेयर भी होता है, बैक टू नॉर्मल भी होता है। लेकिन अगर ये स्ट्रेस नहीं हटा तो धीरे धीरे सेल की क्या होगी, डेथ होगी। तो क्या होगा, हमारा वो इरिवर्सिबल इंजरी हो जाए। अब हम जानते हैं कॉजेस ऑफ सेल इंजरी। कॉजेस ऑफ सेल इंजरी मीन्स सेल इंजरी होने के कारण क्या होते हैं। वैसे तो सेल इंजरी होने का चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, उसका कारण जो होता है दो होता है। पहला जेनेटिक कॉजेस होते हैं और दूसरा एक्वायर्ड कॉजेस। जेनेटिक कॉजेस क्या होते हैं, जो कि हमारे जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, मतलब उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशंस हो जाना या फिर अल्टरेशन हो जाना, और सेल हमारा क्या कर देता है, सेल हमारा वो नॉर्मल फंक्शन करने में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, वो नहीं कर पाता। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारे जो आरबीसीज जो होते हैं वो क्रिसेंट मून शेप के हो जाते हैं, या सिकल स्ट्रक्चर के हो जाते हैं, और ये स्टिकी हो जाते हैं और बहुत ही रिजिड रहते हैं। तो जैसे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर नैरो ब्लड वेसल्स हैं तो उसमें क्या होता है, ये जाके स्टिक हो जाते हैं धीरे धीरे, और ये क्या करते हैं, ब्लड फ्लो होने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब हमारा दूसरा आता है एक्वायर्ड कॉजेस। एक्वायर्ड कॉजेस क्या होते हैं, जो कि हमें जेनेटिक नहीं मिली हैं, वो किसी कारण से हमें हो रहा है, बाहर के एनवायरनमेंट से हो रहा है या तो किसी दूसरे कारण से हो रहा है। जैसे कि हमारा एक्वायर्ड कॉजेस में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाइपोक्सिया होता क्या है। हाइपोक्सिया होता है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल, मतलब सेल को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता है। हमारे जो सेल हैं वो हमारा पूरी तरह से वो डिपेंड होते हैं किसमें, ऑक्सीजन पे। तो अगर उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है, सेल इंजरी हो जाती है। अब हमारा ऑक्सीजन पे क्यों डिपेंड होते हैं, पहले ये जानते हैं। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एरोबिक रिएक्शन होती है। अगर हमारे सेल को क्या मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो क्या होगा, एनारोबिक रिएक्शन होगा। जब एनारोबिक रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से क्या होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, हमारा जो पीएच है सेल में वो डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज होगा तो सेल में इंजरी होगी। तो हमारा जो कॉजेस, अब हमारा ये जानते हैं हाइपोक्सिया होने का कारण क्या है, इस्कीमिया। इस्कीमिया क्या होता है, जब हमारे वो जो हमारा जो ब्लड का सप्लाई है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, कि कहाँ, टिश्यू में या तो किसी ऑर्गन में। कैसे, ड्यू टू ऑक्लूजन। ड्यू टू ऑक्लूजन कैसे हुआ, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स में अगर लिपिड्स का फॉर्मेशन, अगर लिपिड्स की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा हो जाए या हाइपरलिपिडीमिया कह दें, तो जिसके कारण क्या होगा, हमें ब्लड वेसल्स में ये प्लेक का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जब ये प्लेक का लिपिड्स फॉर्मेशन कर देते हैं तो क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल ब्लड फ्लो है वो क्या होता है, वो मतलब रुक जाता है, मतलब प्रॉपर नहीं हो पाता है। जब हमारा ब्लड प्रॉपर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे सेल्स को प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। अब हमारा दूसरा कारण है एनीमिया। एनीमिया होने से भी हो सकता है, अगर हमारा आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी, हेमोग्लोबिन हुआ तो आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन सेल बाइंड करके ऑक्सीजन हमारे सेल्स को पहुंचाता है। अगर हमारे एनीमिया हो गए तो क्या होगा, ऑक्सीजन की भी डिफिशियंसी हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, अगर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह पॉइजनिंग होने से क्या होगा, हमारी अगर हम इनहेल कर लेंगे तो हमें ब्रेथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसकी वजह से। अब हमारा चौथा है कार्डियो रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी।
कार्डियो रेस्पिरेटरी, कार्डियो में जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया प्लेग का फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे डिजीज होती हैं, जैसे आपका एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया ड्यू टू आपके लैक ऑफ ऑक्सीजन पहुंचने की वजह से। रेस्पिरेटरी आपके क्या हो गए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएंगे, ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल पाएगा। तो ये था आपका। अब हमारा दूसरा है फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स में क्या हो सकते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजरी, जैसे एक्सीडेंट हो गया, इन सब की वजह से क्या होगा, या फिर कहीं कट हो गया, इन सब की वजह से क्या होगा, हमारे सेल्स में क्या होंगे, इंजरी हो जाएंगे। एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर क्या हुआ, अगर हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं तो बर्न्स हो गए, तो भी हमारे क्या होगी, सेल इंजरी होगी। अगर हमारा टेम्परेचर अगर लो है, अगर कोल्ड है, तो भी क्या हो सकता है, हमारे स्किन में रेडनेस हो जाएंगे, इचिंग होगी, जिसकी वजह से भी हमारे क्या हो, सेल इंजरी हो सकते हैं। रेडिएशंस जैसे अल्फा बीटा गामा रेज है, इनकी वजह से भी क्या होगा, हमारा सेल इंजरी हो सकता है। सडन चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो भी हमारा क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग रही है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा सेल इंजरी हो सकती है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग, मतलब केमिकल एजेंट्स हुए, केमिकल्स हुए या तो ड्रग्स, उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमें सेल इंजरी हो सकती है। कोरोसिव पॉइजनिंग, जैसे साइनाइड हुआ, आर्सेनिक हुआ, मर्करी हुआ, इनकी पॉइजनिंग भी हो जाती है तो क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा, ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल पाएगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम आपको पहले बताए हैं क्या हो सकता है, तो ये इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, सेल इंजरी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलीज, अगर एसिड है, अल्कलीज है, उनसे भी क्या हो सकता है, हमारी सेल इंजरीज हो सकती हैं। पॉल्यूटेंट्स जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हुए, ये इन सब की वजह से भी क्या होगा, अगर ये हम इनहेल करेंगे तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम होगी ये सिस्टम में। फिर इंसेक्टिसाइड्स हुए, पेस्टिसाइड्स हुए, डीडीटी, इन सब की वजह से भी क्या हो सकता है, हमारी सेल इंजरी हो सकती है। ऑक्सीजन एट हाई कंसंट्रेशन, अगर हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन होगा तो भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑफ सलाइन और ग्लूकोज, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है सलाइन का या ग्लूकोज का, तो हमारे सेल्स क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में आइसोटोनिसिटी मेंटेन रहती है। तो अगर हाइपरटोनिक हो चाहे हाइपो हो, तो भी हमें क्या हो सकता है, सेल में इंजरी हो सकती है। अल्कोहल एंड नार्कोटिक ड्रग्स, आप जानते होंगे एक बेस्ट एग्जांपल है, अल्कोहल का बहुत ज्यादा कंजप्शन करने से अल्कोहलिक लीवर डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है, लास्ट में लीवर सिरोसिस हो जाती है। तो हाई कंसंट्रेशन में अल्कोहल हो चाहे नार्कोटिक ड्रग्स हो, इनके यूज करने से भी क्या होता है, सेल इंजरी होती है। अब हमारा नेक्स्ट है एस्बेस्टर। कंस्ट्रक्शन साइड में एस्बेस्टोस वगैरह बहुत यूज होता है, तो वर्कर्स को अक्सर आपकी एस्बेस्टोसिस इससे पॉइजनिंग जो होती है वो होती है, इसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है इनहेल करने से। फिर इनएप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग्स, अगर हम ड्रग का क्या करें, एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में ना करें, अगर हम हायर डोज लेते हैं जितना रिकमेंडेड है उससे ज्यादा, तो भी आपकी क्या टॉक्सिसिटी वो क्रिएट करता है। अब हमारा आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे हुआ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वायरस हो गया, इन सब की वजह से भी क्या होते हैं, हमारे सेल्स में डिजीज कॉज करेंगे, सेल की इंजरी होगी। इसके बाद से हमारा है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स। हमारे इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स जैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, किसी चीज से आपको बहुत सेंसिटिविटी है, वो रिएक्शंस भी होंगे, तो भी क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन टाइप, तो वो भी आपका सेल इंजरी होगी। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, जैसे बहुत लोगों को पीनट्स हुआ, मिल्क प्रोडक्ट्स से बहुत एलर्जी होती है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इचिंग होगी, स्वेलिंग ऑफ सेल्स हो जाएंगी, सेल की स्वेलिंग हो जाएगी, ये भी आपका यहाँ तक कि डेथ भी हो सकता है इसकी वजह से। ये हुआ ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे आपका डायबिटीज होता है, डायबिटीज में क्या, बीटा सेल डिप्लीशन, ये इन वजह से भी क्या होता है, सेल इंजरी, जिसमें ये अपनी सेल को क्या करते हैं, ये किल करना स्टार्ट करते हैं, हमारे जो इम्यून सिस्टम होते हैं, इन सब की वजह से भी क्या हो सकता है, सेल इंजरी हो सकता है। अब हमारा है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। यहाँ न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस कहा गया, मतलब एक प्रॉपर बैलेंस में नहीं, मतलब यहाँ डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकती है, और किसकी वजह से,
ओवर होने की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि ओवरऑल डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स अगर भूखमरी हो तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की क्या होगी, बहुत डिफिशियंसी हो जाएगी। फिर प्रोटीन कैलोरी, अगर प्रोटीन की भी होते हैं मेरास्मस क्वासियोरकर, ये ज्यादातर बच्चों में देखा गया पतले पतले पैर होते हैं, पेट ऐसे निकले हुए, तो ये क्या हुआ आपका न्यूट्रिशन प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से। मिनरल्स की डिफिशियंसी जैसे कि आयरन वगैरह की डिफिशियंसी में क्या होगा, एनीमिया होगा। हाई फैट डाइट मतलब बहुत ज्यादा तला भुना ऑयली घी ये सब की वजह से क्या होगा, हमारे लिपिड्स जो है वो ज्यादा हमारे इंक्रीज हो जाएंगे और हाइपरलिपिडीमिया होगा, जिससे क्या होगा वो प्लेक का फॉर्मेशन करेंगे तो एथेरोक्लोरोसिस होगी। एथेरोक्लोरोसिस होगी तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स में प्लेक फॉर्मेशन करेंगे और ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो है सेल इंजरी हो सकती है। अब हमारा लास्ट है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या हुआ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, आराम करने वाली है, थोड़ा भी वर्क ज्यादा नहीं करना है। पहले की लाइफ लाइन बहुत लंबी होती थी, लोग ज्यादा दिन तक मतलब कई साल तक जिंदा रहते थे। अब क्या होता है 30 इयर्स में 40 इयर्स में हाइपरटेंशन की बीमारी हर तरह से, तो ये हमारे किसकी वजह से, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। इसलिए एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, योगा वगैरह करना चाहिए। फिर वर्क प्रेशर भी बहुत रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस होगी, एंजाइटी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन की डिजीज हो सकती है, बाकी भी। अब ये सब हम अगर आपको ये था हमारा सेल इंजरी। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं और प्रॉपर लेक्चर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।